सभी दोस्तों को राधे राधे, जय हिंद। देखिए, जो कोर्स 1 जनवरी से आने वाला था वो किसी कारणवश 1 जनवरी को नहीं आ पाया, तो आज हम 3 जनवरी से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो भी आने वाली आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा जैसे ग्रुप डी, एनटीपीसी, अंडर ग्रेजुएट एनटीपीसी और ग्रेजुएट एनटीपीसी और रेलवे टेक्नीशियन है और आरबीजेई है, जो भी आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा है उन सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में आने ही आने हैं। तो ठीक है, या स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसे बेसिक चालू कर रहे हैं। बेसिक जब तक नहीं हम समझेंगे तब तक क्वेश्चन हमसे नहीं हो पाएंगे इससे। ठीक है, तो पहले हम बेसिक समझते हैं। जैसे हमें पता है कि वास्तविक संख्या वो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याएं होती क्या हैं, तो संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। जैसे हमने कह दिया नंबर 1 वास्तविक संख्या, क्या कह दिया, वास्तविक संख्याएं। एक होती हैं वास्तविक संख्याएं और एक हमारी होती हैं काल्पनिक संख्याएं। कैसी होती हैं? काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, अच्छा, जिसे हम रेखा संख्या पर दर्शाया जा सके। इस वास्तविक संख्याओं में लिखेंगे जिन्हें हम संख्या रेखा पर निरूपित कर सकते हैं, या जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, उन्हें वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हमने कह दिया, सपोज दैट एग्जाम्पल, हमने कह दिया ये कोई रेखा संख्या रेखा ले ली। यहाँ पे मान लीजिए 0 है, -0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डॉट डॉट प्लस अनंत तक। इधर आओ, 0 के बाद क्या है, -1 है, -2 है और डॉट डॉट माइनस अनंत तक। यानी कि इधर जो 0 इस पार होंगी प्लस की संख्याएं और 0 इस पार होंगी है ना सर माइनस। अच्छा, 0 को क्या कहते हैं? उदासीन संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन संख्या। इधर सब ऋणात्मक संख्याएं और 0 इस पार सब पॉजिटिव संख्या है। देखिए तो हमने कहा तो, और काल्पनिक संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया नहीं जा सकता है, उन्हें काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे सपोज दैट हमने कह दिया √25, किसका? माइनस का। जब भी अगर इसका निकालना चाहोगे तो ये किसी का वर्गमूल नहीं है। क्यों? यहाँ पे माइनस है। अगर माइनस ना होता तब हम इसे निकाल सकते थे। जैसे हमने कह दिया सपोज दैट 25, तो ये किसका था? 5 का था, पर ये यहाँ पे माइनस है, तो हम ये नहीं बता सकते कि ये किसी संख्या का वर्गमूल, इसका कोई वर्गमूल होगा। पर इसका हम बता सकते हैं कि हाँ एग्जैक्टली 5 होगा। क्यों? यहाँ पे माइनस चिन्ह का प्रयोग है, हम नहीं बता सकते, इसे हम संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते हैं। फिर इतना नोट कीजिए, फिर हम आगे बताएं। आई होप सपोज आप लोगों ने नोट कर लिया होगा फिलहाल। लिया हमने वास्तविक संख्या। क्या ली? वास्तविक संख्याएं। अच्छा, वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? किसी को पता है? इसमें ये भी 2 टाइप की होती हैं, नंबर 1, नंबर 2। ये होती है परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं इधर, अपरिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती हैं? देखिए, जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब आपका क्या? जैसे हमने कहा जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिख सकते हैं, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। और इसमें कंडीशन भी है, परिमेय संख्याएं कहते हैं, परिमेय संख्याएं कहते हैं। पर इसमें एक शर्त, कंडीशन होती है। कंडीशन ये होती है कि p और q क्या होने चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और q = 0, मतलब q कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतना बता दिया आप सभी लोग। और देखो, अपरिमेय संख्या में जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते,
नहीं लिख सकते, उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। उन्हें अपरिमेय संख्याएं, जैसे इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिए परिमेय संख्या में, जैसे 5/3, 6/3, 5 डॉट डॉट अनंत, या 22/7। इधर आइए, इसका एग्जाम्पल लिख लीजिए पाई √5 √7। अब देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या पहचानने का असली तरीका, जैसे इसमें कहा, इसने किसी ने लिख दिया √। जब तक उसका आपको एग्जैक्ट वर्गमूल ना पता हो किसी संख्या का, रूट का, तब तक आप नहीं बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या है या नहीं है। जैसे हमने कह दिया 5 का तुम्हें एग्जैक्टली आपको नहीं पता है। जब आपको नहीं पता है तो आप नहीं बता सकते हैं कि ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये कैसी हो जाएगी? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है, बट इसका जो भी मान होता है 22/7 वो एक परिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है, आप इतना नोट कीजिए जब तक हम देखते हैं। आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हेडिंग डालिए परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या। इसमें भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है पूर्णांक, एक होता है दशमलव संख्याएं। दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्या। देखिए पूर्णांक क्या होते हैं? इंटीजर जिसे बोलते हैं, इसे -∞ से +∞ तक, मतलब कि जो भी इसमें माइनस से संख्याएं से और प्लस संख्याओं तक जाती हैं। जैसे सपोज माइनस, जैसे हमने कहा 1 2 3 4 डॉट 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 +∞। इधर आए 0 -1 -2, यानी कि डॉट 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 +∞ तक। ये सब हमारी कैसी हो गई? पूर्णांक हो गए। क्या हो गए? सब पूर्णांक हो गए। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। देखिए क्या पढ़ा रहे थे? पूर्णांक है। हाँ, अब पूर्णांक में डाल दीजिए। पूर्णांक में भी होता है पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती हैं? देखो, जैसे हमने कहा 1 2 3 4, ये सब कैसी हैं? प्राकृतिक संख्या है। जैसे हमने इसमें 0 शामिल कर लिया, क्या शामिल कर लिया? 0 0 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, तो सब क्या क्या हो गई? प्राकृतिक पूर्ण संख्याएं हो गई। कैसी हो गई? पूर्ण संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या हो गई? 1 2 3 4, इसमें 0 इंक्लूड नहीं होगा, पर पूर्ण संख्या में 0 इंक्लूड होगा। ठीक है, उतारिए आप सब लोग, सभी लोग। एक नोट डाल लीजिए आप सभी लोग। देखिए
नोट। जो भी हम नोट बनाते हैं, नोट लिखाते चले, उस पर विशेष ध्यान देना, ठीक है। नोट देखिए, जीरो को हम योगात्मक तत्समक कहते हैं, योगात्मक तत्समक कहते हैं। क्यों? इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब है कि जीरो को किसी संख्या में जोड़ने पर, घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे हमने कह दिया, सपोज दैट एग्जाम्पल ले लिया कि हमने ले लिया 12 हमने जीरो जोड़ा, कोई फर्क पड़ा क्या? 12 ही तो आया। जैसे हमने कह दिया 12 माइनस 0, कोई फर्क पड़ा क्या? आया तो 12 है। तो इसे जीरो को हम क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक। अब हमने जैसे 1 ले लिया, एक को गुणात्मक तत्समक कहते हैं, गुणात्मक तत्समक कहते हैं। जैसे सपोज दैट एग्जाम्पल ले लिया, अगर किसी संख्या को 1 से गुणा करने पर, 1 से भाग करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमने ले लिया इसी को 12 गुणे 1, 12 एकन 12, 12 को हमने 1 से डिवाइड किया, तब भी कितना आया? 12। तो हम इसे क्या कहते हैं? गुणात्मक तत्समक। और जीरो को क्या कहते हैं? योगात्मक तत्समक। आज के लिए यही इतना ही, अगले मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।